हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कविता। आज हम एक्सरसाइज 1.4 कंटिन्यू करेंगे। यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने अप टू 5 क्वेश्चन सोल्व किए थे। यस बेटा, अब सम नंबर 6 देखें। सभी बच्चे सम नंबर 6 देखेंगे। है तो वो भी पहले वाले ही सम की तरह, तो फिर भी देख लें किस टाइप से सोल्व करेंगे। a इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11. B is equal to 7, 9, 11, 13, and C is equal to 11, 13, 15, and D is equal to 15, 17. Yes beta, first part A intersection B. A intersection B हो जाएगा सोल्व। क्या होगा फर्स्ट पार्ट A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन, A और B में कॉमन बताए। 3 नहीं, 5 नहीं, 7 है, यस, देन 9, देन 11। क्लियर। सेकेंड पार्ट इज यस, बहुत सिंपल से हैं। B इंटरसेक्शन C, क्या होगा B और C में इंटरसेक्शन, B और C में कॉमन बताएं। 11, 13, यस। थर्ड पार्ट A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। बेटा तीनों में कॉमन बताना है आपको, तीनों में एक जैसा। A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, A का हर एक एलिमेंट देखिए 3AC, यहां लिख ले, ऐसे करके लिख ले। 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन C 11, 13, 15 इंटरसेक्शन D 15, 17। यस। अब देखिए 3 नहीं है छोड़ दे, 5 नहीं है छोड़ दे, यस। इसी तरह से आपके पास 11 इधर है, इधर भी है, पर इधर नहीं है, छोड़ दो। जो जहां एक भी एलिमेंट नहीं है, 11 के बाद A का तो काम ही खत्म। A में कोई एलिमेंट नहीं बचा जो B और C में हो एक जैसे, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चे? 5। इसका मतलब कहने का ये मतलब है तीनों में कॉमन जब भी फाइंड करना है तो आपने देखना है वो एलिमेंट तीनों सेट्स में अवेलेबल होना चाहिए। इज इट क्लियर? सभी को समझ आ गई? अगर ऐसे टफ लगता है तो पहले इन दोनों का कॉमन लिख ले। इन दोनों का कॉमन है 11, यस। इन दोनों का कॉमन 11, इंटरसेक्शन 15, 17 है, कुछ कॉमन नहीं है तो 5। क्लियर? दिस विल बी द सेकेंड मेथड। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यस। उसके बाद देखिए 6 भी ऐसा ही है। 6 पार्ट देख लेते हैं एक बारी। A इंटरसेक्शन B यूनियन C। यस। पहले निकालें A। A क्या है बच्चे? A इज 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन B यूनियन C। B और C का यूनियन लिख दे। B और C का यूनियन, इन दोनों के एलिमेंट्स लिखे 7, 9, 11, 13, 15। इट विल बी द यूनियन। अब इन दोनों में कॉमन बताए। इन दोनों में एक जैसा क्या है? 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 यस, देन 9, देन 11। इट विल बी द आंसर। क्लियर? सभी को अच्छे से समझ आ गई? यस बेटा, इस टाइप से आप इसके सारे पार्ट सोल्व करेंगे। सम नंबर 7 बिल्कुल इसी टाइप से है क्वेश्चन। सभी बच्चे ध्यान दें, अपनी अपनी बुक में देखें। हाँ जी बेटा, सम नंबर 7।
यस, देखें x इज अ नेचुरल नंबर, ए दिया है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, नेचुरल नंबर को हमने बना दिया। b है इवन नंबर 2 4 6 8 so on, क्लियर। एंड c इज ओड नंबर, c है ओड नंबर 1 3 5 7 so on, क्लियर। एंड d इज प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 डैश 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 डैश, यस प्राइम नंबर्स, क्लियर। यू हैव टू कैलकुलेट a इंटरसेक्शन b, a और b में कॉमन, a और b में कॉमन क्या आएगा बच्चे, यस क्या आ रहा है, b सेट पूरा का पूरा कॉमन है, a और b में कॉमन, a में सभी नेचुरल नंबर है और b में ओनली इवन नेचुरल नंबर, देन यू हैव a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 2 4 6 8 डैश डैश। अब आपको क्वेश्चन दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप लिखेंगे x is an even natural number, क्लियर, यस। इस टाइप से जिस फॉर्म में आपको स्टेटमेंट गिवन थी उसी फॉर्म में आप आंसर लिखेंगे। ये आप अपनी फैसिलिटी के लिए आप कह सकते हैं उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लास्टली आंसर आपने सेट बिल्डर फॉर्म में ही देना है। ए और सी में कॉमन क्या आएगा, ओड नंबर, यस। ए और डी में कॉमन प्राइम नेचुरल नंबर, क्लियर, यस, सभी को समझ आ गई। तो इसी टाइप से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हाँ जी बेटा, उसके बाद सम नंबर 8 आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कौन से सेट होते हैं, ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 के बराबर आता है, देन दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को भी अपने आप सोल्व करेंगे, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यस, फर्स्ट पार्ट 1 2 3 4 एंड नेचुरल नंबर दिया हुआ है 4 2 6, तो उनमें कॉमन क्या आ गया, 4 आ गया, तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगला है वोवल्स हैं और अगले ई कॉमन आ गया उसमें, तो ये भी क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। लास्ट इवन इंटीजर एंड ओड इंटीजर, हाँ जी बेटा, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज इवन और ओड में कुछ भी कॉमन नहीं होता। यस, नाउ अ लास्ट टॉपिक इज आपको फाइंड करने हैं ए बी सी डी गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट a माइनस b, a माइनस c, a माइनस d, b माइनस a, सोन इस टाइप से फाइंड आउट करने हैं। माइनस का मतलब ध्यान दें कैसे करेंगे, सम नंबर 9th, a is equal to 3 6 9 12 15, b is equal to 4 8 12 16 20 and c is equal to 2 4 6 8 10 12 14 16, clear, and d is equal to 5 10 15 20. You have to calculate a minus b. Second, a minus c. थर्ड अपने आप करना बच्चे। यस, मैं फोर्थ बता रही हूं, b माइनस ए। यस बेटा, इस टाइप से आप देखिए कैसे निकालेंगे, a माइनस बी।
ए माइनस बी का मतलब है ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। बी माइनस ए का मतलब है बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है। ध्यान दे कैसे, ए माइनस बी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 3, 6, 9, 12, 15 माइनस बी 4, 8, 12, 16, 20। यस, ए माइनस बी, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। एक ऐसे एलिमेंट 3 है, 3 इधर है, नहीं है तो लिख दे। 6 नहीं है तो लिख दे। 9 नहीं है लिख दे। 12 है छोड़ दे। 15 नहीं है तो लिख दे। इट विल बी द आंसर। आई समझ, मतलब ए का ऐसा कोई भी एलिमेंट जो बी में नहीं है वो होगा ए माइनस बी। ऐसे ही ए माइनस सी, ए माइनस सी देखिए 3, 6 है उधर छोड़ दे। 9 फिर 12 है छोड़ दे। 15 इट विल द आंसर। बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी का ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है। 4 नहीं है लिख दे। 8 नहीं है तो लिख दे। 12 है छोड़ दे। 16 नहीं है लिख दिया। 20 नहीं है लिख दिया। यस, तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा यहाँ ए माइनस बी आया था ये 3, 6, 9, 15 और b माइनस ए कितना आया है 4, 8, 16, 20। इट मीन्स क्लियरली यू हैव a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। क्लियर? तो आपको क्लियर हुई इसकी डेफिनेशन। a डिफरेंस b का मतलब है a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है। तो सम नंबर 10th भी अब अपने आप करना है। सम नंबर 11th, यस, R is the set of real number, Q is the set of rational number, then what will R minus Q? R real, yes, R है रियल नंबर। रियल नंबर्स में होते कौन कौन से हैं? रैशनल एंड इरेशनल बोथ। ठीक, इसमें से हम रियल में से अगर रैशनल माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर। इट विल द आंसर। तो सभी को क्लियर हो गया? यस बच्चे, तो आप सभी ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आज का होमवर्क, डू एक्सरसाइज 1.4 completely. If you have any query, you can ask me in the comment section. Have a nice day.